भोपाल के सुभाष नगर मार्केट में प्रशासन ने सुबह 110 दुकानों को बुलडोजर से गिरा तो दिया, लेकिन अब जब यहां से प्रशासन जा चुका है तो उसके बाद इस कार्रवाई की एक अलग तस्वीर निकल के सामने आ रही है। दरअसल यहां पे इन दुकानों के ठीक पीछे घर बने हुए थे और घरों को नुकसान ना हो इसके लिए दीवारों पर बाकायदा प्रशासन ने लिख भी दिया था कि उस दीवार के पीछे घर है। जैसे आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, घर की दीवार है। इस तरीके की बातें जो हैं वो हर उस दुकान पे लिख दी गई थी जिसके ठीक पीछे घर था। लेकिन ऐसे ही एक दीवार जहां पे लिखा हुआ था, अब आरोप है कि यहाँ पर घर की दीवार को तोड़ दिया गया और सामने आप देख सकते हैं पूरा परिवार है जो कि इन झुग्गी में यहाँ पे रहता था, इस घर में यहाँ रहता था और अब वो बिना दीवार के यहाँ कैसे रहेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घर का सामान है, पूरा सिलाई मशीन भी रखी हुई है और ये तमाम जो घर के रहने वाले जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। अम्मा जी आगे आ जाइए एक बार। तो आप देख सकते हैं ये पूरा घर के अंदर जो मलबा है ये भी गिरा पड़ा है और जिस समय ये कार्रवाई हुई उस समय ये लोग बाहर थे, बाहर उस तरफ गली है, एक गली में बाहर निकले हुए, तो उसी दौरान ये जब वापस आए तो उन्होंने देखा। अम्मा जी कितना पुराना मकान था ये हमारा 50 साल पुराना है। अच्छा जी। हाँ भैया, हमें तो भैया कुछ मुआवजा देना चाहिए। हम हमारे जवान बच्चे बहुओं को कहाँ लेके जाएंगे हम, ये बताइए आप। हम तो मजदूर इंसान हैं, हमारा बच्चा मजदूरी करता है। ये लड़का देखो 2 साल से बीमार पड़ा है, मेरा बच्चा 2 साल से बीमार है, अभी तक कुछ सही नहीं हो रहा। आई समझ में हम कहाँ जाएंगे, हम अंधे हैं, आंखों से अंधे हैं, पैरों से चलते नहीं बनता सही से हमसे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग रहते थे इस वाले मकान में जहाँ ये टूटा? ये हमारी अम्मी, हमारे 2 बच्चे हैं, लड़की हैं। अच्छा। हाँ क्या करें हम, बताइए आप, कुछ हमें दिलवा भाई, मोदी को जिता के लाए। अच्छा, ये घर के जो लड़के हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? अनवर, ये बताइए यहाँ पे लिखा नहीं था कि दीवार पे कि मकान है? लिखा था, वो कहने लगे आपके घर वालों ने बोला कि गिरा दो, जबकि हम लोग को तो पुलिस वालों ने वहाँ भी डाल लिया था, घर से बाहर ही कर दिया था। घर में से उठा के ले गए हमें, सोते में से उठा के लेके गए और यहाँ पे तोड़ दिया। और ये मलबा ये जो पड़ा है ये उठाने का काम? ये कुछ नहीं कह रहे वो। ये कब तक ऐसा रहेगा ये तो नहीं पता। बोला भी इस घर का आप क्या करेंगे? करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। 3 मील लगाएंगे, पट्टी डालेंगे। ये देखिए पीछे आप देखिए, ये पूरी बस्ती है इन दुकानों के ठीक पीछे, जो कि रेलवे की 4थी लाइन की जद में आ रही है, ये कहना है प्रशासन का और रेलवे का। और उसी जगह पे ये बस्ती और ये दुकानें थी जिस पे एक्शन हुआ, लेकिन इस बीच में ये मकान जो है इसकी भी दीवार टूट गई है दुकान के साथ। हम आपको एक एक्शन के बाद की तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे जो निशान है वो दिख रहे हैं इस कार्रवाई के बाद के। ये देखिए पूरा मलबा बिखरा पड़ा है। जो लोग यहाँ के, जिनकी दुकानें थी, वो तमाम लोग अब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं धीरे धीरे करके। अब वो सामान को, अपना जो बचा खुचा सामान है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो यहाँ पे कई टन मलबा अब जमा हो गया है, इसको हटाने के बाद, दुकानों को हटाने के बाद ये कौन हटाएगा, ये बताएं। आप यहीं रहते थे या दुकान थी अपनी कोई? अच्छा, आप लोग यहाँ दुकान थी? नहीं, अपनी दुकान नहीं थी। आपकी दुकान थी? हाँ दुकान थी ना, ये थी, यही थी, पान की दुकान थी। अच्छा, तो अब ये जो मलबा है ये हटाने का भी कुछ आप लोगों को बताया गया कि ये कैसे हटेगा, क्या होगा, या फिर अब आप लोगों के लिए क्या है आगे व्यवस्था? अभी कुछ व्यवस्था नहीं करी, मलबा भी नहीं हटवा रहा है अभी। अच्छा, हाँ। और फिर अब दुकान कहाँ लगाएंगे? अब दुकान देखो कहाँ लगाते हैं, साफ करे तो इधर ही लगाए। ये मलबा साफ करे तो इधर ही कुछ ठेला मेला लगा काम करे अपन। कितनी पुरानी दुकान थी? ये 40 साल पुरानी दुकान है। 40 साल, 50 साल। अब देखिए सामने पीछे एक तस्वीर देखिए, ऐसा लगेगा जैसे युद्ध हुआ हो, विध्वंस हुआ हो, वैसी ही तस्वीरें यहाँ पे मलबा ही मलबा आपको दिखेगा। 6 घंटों के दौरान कार्रवाई करते हुए नगर निगम, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इन सभी 110 दुकानों को हटा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी सभी दुकानदारों के मन में यही है कि आखिरकार अब उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से, तो अब वो कहाँ जाएंगे। और ऐसे ही अब ये अपने हाथों से जो बचा खुचा इनका सामान था जो मलबे में दब गया है उसे निकाल करके यहाँ से ले जाने की कोशिश में लगे हैं। और इस बीच ये तस्वीर भी निकल रही है कि कैसे दुकान गिराने के चक्कर में जो मकान है वो भी जद में आ गया और फिर उसका भी नुकसान हो गया है, जिसे सही करने की कोशिश अब स्थानीय लोग कर रहे हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।